सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह सभी के सभी गेस किया गया गणित यानी मैथ का ऑब्जेक्टिव है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड परीक्षा में। और यह सभी क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप लोग मिनटों में बोर्ड परीक्षाओं में सॉल्व कर पाएंगे 100%। और इन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी सभी क्वेश्चन आसानी से बन पाए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर में आपसे कहा गया है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा। तो यदि 3 थीटा इक्वल टू कितना दिया है तो 180 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपसे इन प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक से आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप लोग क्या कीजिएगा 3 से 180 को कटा दीजिएगा। तो 3 से 180 को कटाइएगा तो यह 60 डिग्री में कटेगा। कितना बार में कटेगा 60 डिग्री में कट जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कॉस दिया है तो यहाँ पे क्या करना है कॉस लिख लेना है और थीटा के जगह पर क्या करना है तो 60 डिग्री आपको रख देना है और देखना है कि आपको कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। अगर आपको मान नहीं याद है तो आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चन देखें आपको एक ट्रिक लगाना है। यहाँ पे क्या दिया है 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आप देखेंगे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और यहाँ पे क्या है तो ये स्क्वायर है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। बटा है तो बटा लिखेंगे और क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का कितना होता है तो 1 होता है। यहाँ पे 1 रखेंगे और स्क्वायर है तो हम लोग क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। जब आप लोग इसको आगे सॉल्व कीजिएगा क्या जब आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1 यहाँ पे है 1, माइनस है तो माइनस और 1 का स्क्वायर वो यानी 1 का 2 बारी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। 1 को 2 बारी गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 1 आएगा। तो आपका यहाँ पे लिखिएगा 1, बटा है तो बटा लिखेंगे, फिर क्या है 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है 1 प्लस है तो लिख लिए। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा आगे तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा और 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 0/2 कितना हो जाएगा 0, कितना होगा तो 0 होगा। 0/2 का मान कितना होगा तो 0 होगा। और यह 0 किस ऑप्शन मतलब 0 कितना डिग्री का मान होता है तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर आपको मान नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 0। और 0 किसका मान होता है तो sin 0 डिग्री का। तो समझ में आया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे जरूर बना लेंगे और सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा 100%। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री बराबर होगा। तो sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चन देखे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई एक को चेंज कर सकते हैं। या तो आप लोग sin 75 डिग्री को चेंज कीजिए या sin स्क्वायर 15 डिग्री का चेंज कीजिए। तो हम sin 15 डिग्री को चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या दिया है तो sin स्क्वायर 75 डिग्री दिया है तो 75 डिग्री हम लोग लिख लिए।
हाँ प्लस है तो क्या करना है प्लस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया है, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री 90 डिग्री में से कितना घटाए। यहाँ पे आप लोग एक गौर कीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉस। क्या तो साइन किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है। और जो यह 15 डिग्री है, क्या है 15 डिग्री है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आराम से। और यह 15 डिग्री किस में बदलेगा, तो यह कॉस 90 माइनस थीटा में बदलेगा। किस में बदलेगा, तो थीटा में। तो 90 डिग्री में से कितना घटाए कि 15 डिग्री आ जाए। तो 90 में से अगर आप लोग 15 डिग्री 90 में से अगर आप लोग 75 डिग्री घटाइएगा तो 15 डिग्री आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 75 डिग्री। कितना है, तो 75 डिग्री, क्योंकि अगर हम लोग 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 75 डिग्री। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बराबर में 1 होता है। क्या होता है, तो बराबर में 1 होता है। तो क्या यही आपको दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। तो यही लिखा गया है नहीं, यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या दिया है 75 डिग्री दिया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यह किसका मान है, तो यह थीटा का ही मान है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। तो आप लोग बारीकी तरीके से जरूरी से समझ लीजिएगा, 100% राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी फार्मूला है। यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख लिए, और इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना होता है। क्या होता है, तो कुछ भी नहीं तो गुना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यह पूरा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला है जो कि 1 इसका वैल्यू होता है। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा। तो 2 किस ऑप्शन में है, तो आपका सी वाला ऑप्शन में है 2। 100% राइट आंसर यही सही हो जाएगा। और आपको हम अच्छे तरीके से बनाना सिखा देंगे। आप लोग बारीकी तरीके से सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और आपको आराम से बनाना आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर के कॉट 90 डिग्री का मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है। हम क्वेश्चन पूछेंगे कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है। तो वही होता है कॉट 90 डिग्री का भी मान। जो tan 0 डिग्री का मान होगा वही कॉट 90 डिग्री का मान होगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कॉट 90 डिग्री का भी मान 0 होगा। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेगा। और tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, ये भी क्वेश्चन याद रखेगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यह मान वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिए। बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में इनसे पूछते हैं और क्वेश्चन भी बनता है इन मान पर। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला याद कर लेना है फार्मूला। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डो साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हम आपको साफ साफ लिख देते हैं। क्या यहाँ पे दिया है साइन, क्या दिया है, तो साइन 52 डिग्री, यहाँ सॉरी साइन 38 डिग्री दिया है तो साइन 38 डिग्री लिख लिए हम लोग। और बटा है, क्या है, तो बटा है, बटा में कॉस 52 डिग्री दिया है। कितना दिया है, तो कॉस 52 डिग्री दिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है 2 है, इनके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, यानी इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना है। और साइन 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, साइन या आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉस को चेंज कीजिए या साइन को चेंज कीजिए। अगर आप लोग साइन के चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह 38 जो है वह थीटा का जगह लिया है। और साइन यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 के जगह पर हम लोग 38 रखेंगे। तो 38 में से कितना घटा है कि 90 डिग्री में से कितना घटा है कि 38 डिग्री आपका आ जाए। तो अगर कॉस 90 डिग्री यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा आराम से, कॉस लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 52 डिग्री लिखिएगा। क्यों, क्योंकि कॉस अगर हम लोग 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 38 डिग्री, तो 52 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे कॉस 52 होगा, कॉस 52 से कॉस 52 कट जाएगा और 1 हो जाएगा। तो वही आपका 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा राइट। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आप लोग कुछ सिंपल सा रूल समझिए, अगर इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे कॉस 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री के
जोड़ने पर एक आ जाए, सॉरी 90 डिग्री पुर जाए, कितना पुर जाए तो 90 डिग्री पुर जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर उन्हीं टाइप का यह क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पी टेन 75 डिग्री बटा कॉट 15 डिग्री। यह क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है था पी और इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे टेन है, क्या है तो टेन है, तो टेन 75 डिग्री है तो टेन कितना 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 75 डिग्री आ जाए। तो 90 में से हम अगर जे 75 डिग्री घटाएंगे तब 15 डिग्री हमारा चल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे टेन बदलता है तो टेन किस में बदलता है तो कॉट में बदलता है। किस में बदलता है तो कॉट में बदलता है। और यह जो 75 डिग्री है वो किस में बदलेगा तो 90 माइनस थीटा में। और 90 में से कितना घटाए तो 90 में से अगर 15 डिग्री घटाइएगा आप लोग, 90 डिग्री में से 15 डिग्री को आप लोग माइनस कीजिएगा यानी घटाइएगा तो आपका कितना आएगा तो आपका 75 डिग्री आ जाएगा। बटा है तो बटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बटा, कॉट 15 डिग्री है तो यहाँ पे लिखिएगा कॉट 15 डिग्री। हो गया इतना। इतना होने के बाद आपको क्या देखना है, इतना होने के बाद यहाँ पे पी है तो पी लिख लेंगे, गुना है तो गुना लिख लिए। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉट 90 माइनस यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा है तो इसको जब आप लोग कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 15 डिग्री। कितना हो जाएगा तो कॉट 15 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 15 से 15 कट जाएगा और आपका बचेगा 1। कितना बचेगा तो 1 बचेगा। जब पी में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा तो जब आप लोग पी में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका पी ही रहेगा, क्या रहेगा तो पी ए आपका राइट आंसर होगा। तो यह ऑप्शन गलत है, क्या है तो यह ऑप्शन गलत है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन को हम बता चुके हैं तो आपको सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो tan थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 से 60 को कटा देना है। तो यह थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यानी 30 डिग्री में कट जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है tan थीटा, क्या दिया है तो tan थीटा दिया है। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। और tan 30 का मान कितना होता है तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यह किस ऑप्शन में है तो यह आपके ए बी वाला ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बी हो जाएगा 100%। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है तब आपसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपका कॉस स्क्वायर थीटा दिया है प्लस यहाँ पे क्या दिया है तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग साइन स्क्वायर थीटा दिया है, इतना लिख लेना है। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस क्या है तो कॉस है, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या करना है तो 60 डिग्री का मान रखना है। क्योंकि थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दिया है इसलिए हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे तो 60 डिग्री रखेंगे। प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखेंगे। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो गया, क्या हो गया तो एक फार्मूला हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा जो 60 डिग्री है वो थीटा का मान लिया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है तो बराबर में 1 होता है। क्या होता है तो बराबर में 1 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। समझ में आया ना, 9 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तब सेक थीटा बराबर होगा। तो थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री तब आपसे पूछा है सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो जब भी इन टाइप का क्वेश्चन देखे आपको कुछ भी नहीं करना है, थीटा का मान रख देना है, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है तो सेक थीटा, किसके मान पूछा है तो सेक थीटा। अब आपको सेक यहाँ पे लिखना है, सेक लिखना है और उसके बाद थीटा, थीटा है तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे तो हम लोग 30 डिग्री रखेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री दिया है इसलिए 30 डिग्री रखेंगे। अब आप देखेंगे कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। राइट आंसर आपका सी होगा 2/√3। अगर मान नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है
कि थीटा बटा 2 45 डिग्री, तब कॉट थीटा बराबर क्या होगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया है आपके क्वेश्चन में थीटा बटा में 2 इजकल टू क्या दिया है, तो 45 डिग्री दिया है। कितना डिग्री, तो 45 डिग्री दिया है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको मत ध्यान दीजिए, अभी आप लोग इतना ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे 45 के बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है। मान लेंगे हम लोग 1 है, तो 1 में जब आप लोग थीटा से गुना कीजिएगा तो यह कितना होगा, थीटा होगा। होगा कि नहीं, यह थीटा होगा। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 में 45 से, तो यह 2 में 45 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और तो थीटा का मान कितना आया, तो थीटा का मान यहाँ से 90 डिग्री आया। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री आया थीटा का मान। अब यहाँ से पूछा है कॉट थीटा का मान, तो कॉट है तो कॉट लिखेंगे, कॉट लिख लिए। और थीटा के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 90 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे, तो 90 डिग्री रखेंगे। आप देखेंगे कि कॉट 90 का मान क्या होता है, तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो सॉरी tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। वही होता है cot 90 डिग्री का मान। जो tan 0 डिग्री का मान होगा वही cot 90 डिग्री का मान होगा। तो cot 90 डिग्री का भी मान 0 ही होगा। तो समझ में आया, क्यों, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए cot 90 डिग्री का मान हमारा 0 होगा। तो राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको हम समझा दिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। और 12 नंबर यह क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पे ए बटा दिया है आपका, कितना दिया है, तो ए बटा 2 इजकल टू दिया है 15 डिग्री। कितना दिया है, तो 15 डिग्री दिया है, लिख लिए। आप लोग इसके कुछ 15 के बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। जब 1 में ए से गुना कीजिएगा तो ए आएगा, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। और जब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 15 को, तो यह 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान आया 30 डिग्री। यहाँ पे पूछा है साइन ए का मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन, और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 30 डिग्री लिखेंगे। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे, हम बता चुके हैं कई बार। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है राइट, कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखकर यह सभी क्वेश्चन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। तो ओके बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।